हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का, सभी आगामी एग्जाम्स के लिए ये वन लाइनर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पर शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली जो एनफील्ड राइफल है, इसको शामिल किया गया दिसंबर 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण जो था, ये था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। अगला देखिएगा, मंगल पांडे सिपाही था। तो मंगल पांडे सिपाही था 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम का खिताब दिया था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खां को। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। देखिए, 1857 की जो क्रांति है ये सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी मेरठ से। अगला देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अगला देखिएगा, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पूरा अधिकृत किया। तो देखिए, ये दिल्ली को इन्होंने सबसे पहले पूरा अधिकृत किया था। अगला देखिएगा, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। तो महारानी लक्ष्मीबाई की जो जन्मस्थली है ये है आपके वाराणसी में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था। 1857 के बरेली विद्रोह जो हुआ था ना, इसका नेता था खान बहादुर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर में। इनका जन्म हुआ था वाराणसी में और समाधि जो है ये ग्वालियर में है। दोनों क्वेश्चन आप ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। अगला देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। तो देखिए, ह्यूरोस का महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। अगला देखिएगा, 1857 का जो विद्रोह हुआ था लखनऊ में, जिसका नेतृत्व में आगे बढ़ा और वह थी, तो वो थी बेगम ऑफ अवध। अगला देखिएगा, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का जो नेता था ये था मौलवी लियाकत अली। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। 1857 के संघर्ष में जिन भी लोगों ने भाग लिया था, तो अधिकतर सिपाही जो थे ये अवध से थे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ था। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हिस्ट्री के
1857 की क्रांति जो है, इससे लगभग 100 क्वेश्चन आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ, जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का। तो आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में। अगला देखिए, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। अगला देखिएगा, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वह किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ये था इनमें से तात्या टोपे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो रामचंद्र पांडुरंग वास्तविक नाम था तात्या टोपे का। अगला देखिए, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे, वह संबंधित थे? तो बिहार से ये संबंधित थे कुंवर सिंह। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? तो पटना से स्वतंत्रता संग्राम 1857 के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। अगला देखिए, असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो असम से 1857 की क्रांति के नेता जो थे, ये थे दीवान मनी राम दत्त। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था? तो ये था जगदीशपुर में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो जगदीशपुर का वह व्यक्ति था कुंवर सिंह। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। अगला देखिएगा, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था? तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था अववा के ठाकुर कुशाल सिंह। अगला है, कुशाल सिंह ने पराजित किया था। अगला है आपका, अजमेर, जयपुर, नीमच और अववा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो इनमें से नहीं था जयपुर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखन लाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो इनमें से शहादत खान ने 1857 की जो क्रांति हुई थी, इनमें अंग्रेजों से संघर्ष किया था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलवी अब्दुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला शाह, मौलाना फजले हक, खेराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये था मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब। अगला देखिएगा, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? तो इनका मूल निवास था आगरा में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह ने 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया था। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्लाह में से संबंध नहीं था? तो उधम सिंह का इनमें संबंध नहीं था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था? तो ग्वालियर का सिंधिया राजवंश जो था, ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में, कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है और आउट ऑफ 100 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं। अगला देखिए, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी? अगला देखिएगा, खेतीहर मजदूर
साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो साहूकार तथा जमींदार ने 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें भाग नहीं लिया था। अगला देखिएगा, झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो चित्तौड़ ऐसा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। अगला देखिए, बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था। तो मुंगेर जो है ये अप्रभावित भाग था 1857 के विद्रोह से। अगला देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। 1857 के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था जॉन बेनेट हेर्से। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विश्वकांत पाम स्टर्न। अगला देखिएगा, 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह है ये मुख्यतः असफल रहा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। अगला देखिएगा, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि इसका रीजन क्या था, देखिए भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। अगला देखिएगा, जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो ये थे आपके जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस। अगला देखिएगा, 1857 के विद्रोह को एक अच्छे षड्यंत्र की संज्ञा दी। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। अगला देखिएगा, वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो ये थे वी.डी. सावरकर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। तो ये था सैयद अहमद खां। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबद्ध है। तो ये कथन संबद्ध है आर.सी. मजूमदार से। अगला देखिएगा, 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है। तो ये सही अवधारणा है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। तो ये की थी 1 नवंबर 1858 ईस्वी में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो ये था रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 में की थी का उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठित से संबंधित है। तो ये है पील आयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन जरूर कीजिए। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया था। तो ये प्रांत थे गोरखा, सिख,
ये सिपाही थे देखिए गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से अन्य जन आंदोलन। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव से विप्लव हुआ। तो ये था आपका नील विद्रोह का। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक। नील दर्पण के लेखक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई जो पुस्तक नील दर्पण है, इसके लेखक है दीनबंधु मित्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन जरूर करें। अगला है वंदे मातरम गीत लिखा है। वंदे मातरम गीत जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला देखिए आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु जो है ये आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। अगला देखिए वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया, तो ये था आपका सन्यासी विद्रोह। अगला देखिएगा मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था। तो मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। अगला देखिएगा 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था आपका पटना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो ये था गारो का। अगला देखिएगा पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फराजी विद्रोह का नेता था। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियां। अगला देखिएगा फराजी जो थे ये थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। अगला देखिएगा वेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये किया था केरल में। अगला देखिए महाराष्ट्र में रामोशी कृषक तथा जत्ता स्थापित किया था, तो ये किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। अगला देखिएगा रामोशी विद्रोह सही रूप से जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था, तो ये था पश्चिमी घाट। अगला देखिए गडकरी विद्रोह का केंद्र था। गडकरी विद्रोह इसका केंद्र था कोल्हापुर में। अगला देखिएगा मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस जनजाति का नाम है खोंद जनजाति। अगला देखिएगा कोल विद्रोह जो कि आपके 1831 से 1832 ईस्वी में हुआ था का नेतृत्व किया था। तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, नोट डाउन कीजिएगा। बघेरा विद्रोह हुआ था। बघेरा विद्रोह होता है आपका बड़ौदा में। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में। अगला देखिए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो संथाल विद्रोह जो है इसका नेतृत्व किया था सिंधु कान्हू एवं भैरव चांद ने। अगला देखिए 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था ये था मेजर बारो। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी। तो महाराष्ट्र में घटित हुई थी आपकी भील विद्रोह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा मेवाड़, बागड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों से सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था। तो देखिए लसोड़िया आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट आंदोलन है, तो इसका सूत्रपात किया था गोविंद गिरी ने। अगला देखिएगा उलगुलन विद्रोह जुड़ा हुआ था। उलगुलन विद्रोह जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा से। अगला देखिए जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता है वह था। तो देखिए जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था वो था बिरसा मुंडा। अगला देखिएगा बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। अगला देखिएगा जनजाति लोगों के संबंध में जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो ये किया था ठक्कर बापा ने। अगला क्वेश्चन है भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया ये था जनजाति समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्थापक संपूर्ण। अगला देखिएगा हौज विद्रोह हुआ था 1820 और 21 ईस्वी के दौरान हुआ था हौज विद्रोह। अगला देखिए
खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन जो है ये 1874 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए, संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता था। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? सुरेंद्र साई। अगला देखिएगा, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे तथा सिपाही का विद्रोह का सही कालानुक्रम है। सबसे पहले होता है संथाल विद्रोह, फिर होता है सिपाही विद्रोह और फिर नील विद्रोह और लास्ट में होता है दक्कन के दंगे। तो ये आप क्रम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। अगला देखिएगा, 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ केरल राज्य में। अगला देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन उतराव राव ने प्रारंभ किया था। ताना भगत आंदोलन जो है ये उतराव राव ने प्रारंभ किया था। कब? 1914 को, 1914 ईस्वी में। अगला देखिए, महात्मा गांधी एवं उनके विचारकों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी जो नेता थे ये थे जोड़ा नांग। अगला देखिए, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। अगला देखिए, सर्वप्रथम भगवद गीता अंग्रेजी में अनुवाद किया था। प्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विलिंगकस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कालिदास की प्रसिद्ध रचना है शकुंतला, जिसकी बार अंग्रेजी में अनुवाद किया सर विलियम जोन्स ने। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, तो ये अधिनियम कौन सा था? चार्टर अधिनियम 1813। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर कीजिए इन क्वेश्चंस को। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।